कोई व्यक्ति अगर आपकी निंदा कर रहे हैं ना, तो आपके पाप धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और कोई प्रशंसा अगर आपकी इस जगत में चल रही तो आपके पुण्य धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। कोई निंदा करे तो प्रसन्न हो जाना कि चलो चलो भगवान की कृपा से हमारे पाप कट रहे हैं, ये बिल्कुल पक्की बात है। इसी संदर्भ में एक छोटा सा दृष्टांत समाचित करना चाहेंगे। एक बार एक कोई संत किसी घर के आगे भिक्षा मांगने के लिए गए। तो भिक्षा के लिए गए तो भीतर से एक व्यक्ति निकला और राम राम, इनको कोई कामकाज ही नहीं, रोज आ जाते हैं। बस ऐसा यूं करके घर के भीतर थोड़ा सा चारा पड़ा था और चारा ले जाकर संत की झोली में डाल दिया। देखिए सज्जनों, ये कथा यहां से संकेत करके कह रही है कि अगर आपके पास, अगर आपके घर पर अगर कोई संत आ जाए ना, तो समझ लेना ये बिना निमंत्रण अगर आपके घर पर कोई आया है ना, तो ये संत नहीं, संत के रूप में साक्षात भगवंत आपके घर पर पधारे हैं साहब। क्या पता किस भेष में हरि आ जाए, इसलिए निरादर किसी का मत करो। जो आपके पास व्यवस्था है वो व्यवस्था आप दो, और ना हो ना हाथ जोड़ दो बस, पर किसी का अनादर मत करो। बस वो व्यक्ति भीतर गया और भीतर जाने के बाद थोड़ा सा चारा उठाया और संत की झोली में डाल दिया। और संत तो संत है साहब, संत ने भी मुस्कुरा कर कह दिया, जाओ बेटा अगले जन्म में तुम्हें ही खाना है। बस ऐसा आशीर्वाद देकर संत तो चले गए। और वो व्यक्ति घूमते घामते 1-2 महीने के बाद उन्हीं संत की कुटिया के पास से निकला, तो उनकी कुटिया पहले तो बिल्कुल सपाट रहती थी। संत के पास जाकर कहा, महाराज आपकी कुटिया के आसपास इतना चारा कैसे है? संत ने हंसकर कहा, बेटा उस दिन झोली में डाला था ना, वही बड़े ना अगले जन्म में तुम्हें ही खाना है। अब वो बेचारा संत के चरणों में गिर पड़ा और कहा, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं कान पकड़ूं, मुझे माफ कर दो, कोई उपाय हो तो बताओ, मेरी से गलती का पश्चाताप कैसे करूं? प्रभु मुझसे गलती तो हो गई, मैं माफी मांगू, लेकिन आप मुझे बताओ इसका कोई उपाय हो तो बताओ ना। तो संत ने कहा, इसका एक ही उपाय है। कहा क्या? इसका उपाय एक है कि अगर लोग तुम्हारी निंदा करना चालू कर दे तो फिर ये पाप कट सकता है। कहा ठीक है। बस निकला वहां से। अब उसने सोचा कि मेरी लोग निंदा कैसे करें, मैं ऐसा क्या उपाय करूं। योग ऐसा निकला कि उनकी एक भाभी जो विधवा थी वो कमरे में सोती थी। अब उसने सोचा कि लोग मेरी निंदा करें, इसलिए भाभी तो सोती थी कमरे में, पर वो रोज बरामदे में आकर सोने लगा। और बरामदे में आकर सोता और सुबह जब उठता तो उठकर लोगों के सामने उस घर से बाहर निकल जाता। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब तो धीरे धीरे लोगों ने कहना आरंभ कर दिया। लोगों ने उस व्यक्ति की निंदा करनी चालू कर दी। और जब उसकी निंदा हुई ना, अब पूरे के पूरे गांव में सब लोग निंदा करने लगे, रे फलाना आदमी ऐसा, बस सब जगह निंदा निंदा निंदा। 2-3 महीने तक उसकी खूब निंदा हुई। और योग से वही व्यक्ति वापस संत की उसी कुटिया के पास से निकला, देखा कि सारा का सारा चारा साफ हो गया, बस थोड़ा सा चारा उगा हुआ है। संत के पास जाकर कहा, गुरुदेव ये सारा चारा साफ हो गया, पर ये थोड़ा सा चारा क्यों उगा हुआ है गुरुदेव? तो संत ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा इस जगत ने तेरी निंदा कर दी, पर मैंने तेरी निंदा नहीं की, इसलिए इतना तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। कहने का भाव है सज्जनों, निंदा करने से क्या होता है? पाप कटता है। कोई लोग अगर आपकी खोटी खाए ना तो राजी हो जाना कि भगवान ने कृपा कर दी, यूं नहीं कि राम राम उसने मेरी निंदा कर दी ना। अगर खोटी खाए तो राजी हो जाना, पर आज की कथा को सुनकर एक गांठ बांध लेना, निंदा किसी की मत करना बस। क्योंकि निंदा करने से पाप, आप जाने अनजाने में जिसकी निंदा कर रहे हो ना, उसकी पाप खा रहे हो।